नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विघ्नेश माथुर। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सलाह दी गई है कि कोरोना काल की घड़ी में, संकट की घड़ी में, इस महामारी की घड़ी में जो व्यक्तियों के पास और जो देश के मंदिर हैं उनके पास सोना पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। अब दरअसल इस सलाह को देकर कोई फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर राजनीति भी हो रही है। मैं ये बताती हूं कि ये सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने दी है। दरअसल ये सलाह दी है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने सलाह दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब इस पूरे मामले पर वो फंसते नजर आ रहे हैं क्योंकि उन पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने यह कहा कि इस पूरे जो मैंने बात कही उसको दरअसल तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और ऐसा करने वालों के खिलाफ मैं लीगल एक्शन लूंगा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तो इस संकट काल में मदद की बात की थी, ना कि कोई धर्म की राजनीति करने के लिए मैंने ऐसा कुछ कहा था। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा कर दी। सवाल उन्होंने ये उठाया कि सरकार इन संसाधनों को आखिर जुटाएगी कैसे। ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार विभिन्न व्यक्तियों, धार्मिक ट्रस्ट से उनके पास पड़े बेकार सोने को जमा करने के लिए कहे ताकि लोगों की मदद हो सके, क्योंकि अभी बड़ी संख्या में ऐसे गरीब लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं जिनको इस पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन चौहान के इस बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जब वक्फ बोर्ड और चर्च के पास भी अपार संपत्ति है तो फिर कांग्रेस को मंदिर ही क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों वक्फ बोर्ड नजर नहीं आ रहा, क्यों चर्च नजर नहीं आ रहे। उनके पास भी तो अपार संपत्ति है, उनके पास भी तो अपार सोना है, तो फिर मंदिर का ही जिक्र क्यों हुआ है। इसीलिए तमाम जो हिंदू संगठन के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने धर्म की राजनीति करने का पृथ्वीराज चौहान पर आरोप लगाया है और पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं इस पर लीगल एक्शन लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया है और गलत उसका मतलब निकाला है। मैं आपको बताती हूं कि ये भी जिक्र इस बात का भी किया पृथ्वीराज चौहान ने कि इसमें नया क्या है। जब भी इस तरीके का संकट होता है, जब भी इस तरीके की महामारी होती है, तो इस तरीके के सुझाव देना कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई राष्ट्रीय आर्थिक संकट होता है तब प्रधानमंत्री ने सोने का संग्रह करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम तो वाजपेयी सरकार ने शुरू की थी और 2015 में मोदी सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आई थी, तो इसमें मैंने कुछ क्या नया कह दिया। ये तो सरकार ही शुरू करती आई, सरकार ने ही पहल की कि जो पैसा घर में बेकार पड़ा हुआ है, लोगों के पास लॉकर में जो जमा है, क्यों ना उसका सदुपयोग किया जाए, क्यों ना उस समय में उपयोग किया जाए जिसमें सबसे ज्यादा उस सोने की आवश्यकता है। पृथ्वीराज चौहान के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने के भंडार का इस्तेमाल करने की सलाह पर भाजपा के पूर्व लोकसभा सांसद किरीट सोमैया ने पृथ्वीराज से सवाल कर लिया। उन्होंने कहा कि क्या सोनिया गांधी ने उनसे ये मांग करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछ लिया कि क्या कांग्रेस पार्टी चौहान की बात का समर्थन करती है। इसके अलावा इस बयान के बाद से भाजपा के कई नेता और हिंदू पुजारी, जैसा कि मैंने आपको कहा, उनके प्रस्ताव को अपमानजनक बताते हुए हमला कर रहे हैं, उनके बयान की पुरजोर तरीके से निंदा की है। वहीं महाराष्ट्र भाजपा के संयुक्त संयोजक तुषार भोसले ने चौहान के प्रस्ताव की निंदा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस देश की वित्तीय स्थिति के बारे में चिंतित है तो उसे सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं द्वारा अपने शासन के दौरान घोटालों से उकसाए गए, यानी कि कमाए गए धन को बाहर लाना चाहिए। घोटालों का जिक्र किया है कि यूपीए सरकार में जो घोटाले हुए थे और उससे नेताओं ने जो धन कमाया है उसको पहले बाहर लाया जाए। मंदिर की बात आप बाद में करें, पहले उस धन को बाहर लेकर आए, इस बात का जिक्र किया। तो कुल मिलाकर अब इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पृथ्वीराज चौहान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, वो फंसते नजर आ रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, हिंदूवादी संगठन के नेता हैं, हिंदू पुजारी हैं, उन पर हमलावर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने मंदिरों से सोना निकालने की बात कही इस कोरोना काल में, संकट की घड़ी में। लेकिन उन पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आपको वक्फ बोर्ड और जो चर्च हैं वो क्यों नहीं नजर आ रहे, वहां से आपने पैसा निकालने की, सोना निकालने की बात क्यों नहीं की, क्यों आपने मंदिर को ही निशाना
बनाया। और आप ये भी जानते हैं कि भारत में कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जहां पर हजारों टन सोना पड़ा हुआ है। अगर उसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर दौड़ सकती है, और जो तमाम गरीब परिवार हैं, तमाम जो मजबूर लोग हैं, उनको एक बड़ी सहायता मिल सकती है। सरकार ने भी कई बार ऐसी पहल की है कि उस सोने को बाहर लाया जाए और उसका सही से इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोगों को स्कीम के तहत उसका ब्याज भी मिलता रहे और इस पैसे का इस्तेमाल सही दिशा में हो सके और जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी मदद हो सके। अब देखना होगा कि अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब जो पृथ्वीराज चौहान ने ये तार छेड़ दिए हैं, अब इस पर राजनीति कहां तक जाती है और ये मामला कितना गर्माता है, कहां जाकर खत्म होगा, ये देखना होगा। नमस्कार।